किसके कर्मा होते हैं वो, हमारे कर्मा या हमारे एंसेस्टर्स के कर्मा जो भोगने पड़ते हैं। उनके निमित्त, उनके लिए आप दान कर सकते हो। पितृदोष लगता किसको है? ईर्ष्या कर रखी है आपने, कंपैरिजन में खुद को फंसा रखा है आपने, किसी के लिए चाहे वो आपका बच्चा है चाहे भाई है, किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर दिया और आप उसी के लिए वापस ये हो रहे हो कि यार मैंने इसके लिए बहुत कुछ अच्छा करा है। आपके ऊपर सपोज मानिए पितृदोष है, आपके घर के अंदर जो लड़की आएगी ना उसकी कुंडली में भी पितृदोष होगा। आपके घर में जो बच्चा आएगा ना वो ऑलरेडी उसकी कुंडली में दिखाएगा वो पितृदोष। जब जड़ें हिलाने का टाइम आ जाता है ना तब वो मूल नक्षत्र का बच्चा जन्म लेगा। ये बच्चा बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बच्चा पितरों के द्वारा डायरेक्टली एक मैसेज है कि बस अब बहुत हो गया। उन्होंने उनकी कुंडली देखते ही ये पूछा था कि आपको अपने घर में कोई दिखता है क्या। मतलब आपकी कुंडली के जो राहु है ना वो अष्टम में बैठेंगे तो आप ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी इनलाइन हो पाएंगी, देख पाएंगे इन चीज़ों को आप। मानव सर, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। कैसा लग रहा है सर आपको? दोबारा से बहुत अच्छा। देखिए ऑडियंस ने बुलाया सर आपको जी। उन्होंने इतने कॉल, इतने मैसेजेस, उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा डीप बात करनी चाहिए। जो हमने एक टॉपिक पिक किया था, आज की डेट में लोगों को बहुत ज़्यादा जानना है उस टॉपिक के बारे में, पितृदोष। ओके। और लोगों ने हमें खुद पर्सनली कॉल करे और उन्होंने कहा कि आप मानव सर को दोबारा बुलाइए और उनसे डीपली बात कीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक टॉपिक जो हमने पहले पिक किया था पर उसको हमने बहुत ज़्यादा डीप नहीं समझा था, आज हम थोड़ा उसको डीप जा करके समझें। जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि पितृदोष क्या होता है, आज भी हम वो चीज़ समझेंगे थोड़ा, ताकि जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी वो समझ आए। और हमने जाना था कि कैसे आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है या नहीं, और कैसे क्या इम्पैक्ट्स वो आपकी लाइफ पे डालता है। आज हम कंप्लीटली बात करेंगे पूरा उसके अंदर डीप कि कैसे आप पितृदोष से बच सकते हैं या क्या आप उसके लिए रेमेडीज़ कर सकते हैं, क्या आप उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारे आज आप हमें समझाएंगे। उपाय समझाएंगे कि क्या उपाय हो सकते हैं पितृदोष से बचने के लिए। ठीक है। क्या होता है पितृदोष, किसको लगता है पितृदोष, और कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे अगर लग गया है तो उसके उपाय क्या हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है मतलब सर। आप चाहते हैं एक ही पॉडकास्ट के अंदर सबका उद्धार हो जाए। बिल्कुल। जो जो पितृदोष से पीड़ित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनको भी उनके आंसर मिल जाए। पर कमेंट से याद आया सर, एक कमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था, उसको मैं पहले लेना चाहूँगा जी। कि उन्होंने एक क्वेश्चन किया था तो मैं उसको एक पढ़ के बताता हूँ। उनका नाम है राम कृष्ण, नाम है उनका। उन्होंने बोला मरने के बाद अपने अपने कर्म होते हैं, पितृ थोड़ी ना बन जाता है हर कोई। भगवान के पास जाता है, भगवान ने स्वर्ग नर्क बना रखा है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो स्वर्ग पे जाते हैं और जिनके गलत कर्म होते हैं वो स्वर्ग पे जाते हैं। पर आपने जैसा अपने पॉडकास्ट पे कंप्लीटली बोला कि हर जो व्यक्ति होता है वो हर कोई पितृ बन जाता है। जी। तो क्या ये सच है सर कि हर कोई पितृ बन जाता है? ठीक। या फिर इस हम क्वेश्चन के साथ में स्टार्टिंग हाँ, करते हैं। तो इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट कीजिए सर सबसे तो पहले। पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं कि पितृदोष है क्या, है ना। उसके साथ साथ हम इसको भी ले लेते हैं कुछ। देखिए आपके जो जीवन जो चल रहा है ना, जिस जगह हम आए हैं इसे हम मृत्यु लोक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम आए हैं पहले से तय है कि मरना सब ने है। यहाँ कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि आप कुछ भी दे लेके थोड़ी सेटिंग कर सकें, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। सब ने मरना है, सबको पता है। तो यहाँ पर क्या सीन है कि मृत्यु लोक इसीलिए नाम है। तो यहाँ से जब आप जाएंगे और आप जैसे हमने कहा कि यहाँ से व्यक्ति ने मृत्यु लोक से गया है ना, मरने के बाद या उसकी जब जो अंतिम क्षण आया उसके बाद में जब दूसरा जन्म लेगा उसके बीच का एक पार्ट है पितृलोक। ठीक है, ये सारा टाइम नहीं है पितृलोक का, इसके बीच का एक पार्ट है। ठीक है, अब इसमें कई सारे अलग अलग श्रेणियां हैं। पितृलोक है तो मतलब कितना आपको परेशानी होगी। अब जैसा हमने बताया कि वहाँ पे फ़र्क क्या है यहाँ से और वहाँ पे, वह हमारे आसपास ही है, सेम पैरेलल यूनिवर्स आप कह सकते हैं। बट वहाँ हर तरफ आग लगी हुई है, आग में वो जल रहे हैं, तभी तो तर्पण करा जा रहा है, तभी तो हम उनके निमित्त तर्पण की बहुत ज़्यादा मान्यता है। नहीं तो क्यों तर्पण करेंगे, है ना। क्योंकि हम यहाँ से उनके जो वंशज हैं हम उनको वो एनर्जी दे रहे हैं पानी की, हम उन्हें वहाँ से वो आग शांत होगी उनकी तो वो हमें एनर्जी देंगे हम जो चाहते हैं। तो यहाँ गिव एंड टेक का एक रूल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सारे ही पितृ बन रहे हैं?
तो देखिए ये एक जो क्वेश्चन जिन्होंने करा है राम जी ने, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने ये नहीं कहा कि सारे ही बन रहे, अपने कर्मों के अनुसार आप बनेंगे। अब आप ये बताइए, आपने जन्म लिया, समझेगा कि अब यहाँ पर आप आए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि आके उसे कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ यहाँ आए हो, प्रभु का नाम लीजिए, आप पूरा जीवन अगर आपने ऐसा ही बिताया है कि जी प्रभु के नाम में हमने पूरा जीवन बिता दिया, हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम भोग रहे हैं हमारी ही कर्मास है और हम सिर्फ भोगेंगे, हमारे को किसी से कोई ना जेलसी ना कोई प्रॉब्लम है, हमने पूरी ज़िंदगी ऐसा करा, तो निश्चित तौर पर आप बैकुंठ धाम जाएंगे ना, यही तो कहा गया है। आपको खुद परमात्मा लेने के लिए आपके लिए द्वार पे है। अब कई लोग ये भी, इस जगह कॉन्सेप्ट ये भी है, कई लोग कहते हैं यमराज आ रहे हैं, कई लोग कहते हैं यमदूत आ रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं जी एंजल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग अपने अपने इस तरीके से भी शेयर करते हैं कि जी लेने तो एंजल्स आते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं यमदूत आते हैं, कई लोग कहते हैं बहुत भयानक होते हैं, कल कहते हैं बहुत सुंदर होते हैं। तो इसमें से क्या कोई झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके जैसे कर्म है वो उसने वैसे ही वो चीज़ें फील करी हैं। और ये बहुत सारे केसेस आप देखेंगे आपके जो क्या नाम है ये न्यूज़ में और चीज़ों में, आप बहुत सारे केसेस देखेंगे जिन्होंने ऐसा अनुभव करा है। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि सब पितर बनेंगे या नहीं बनेंगे, बात यह है आपके कर्म कैसे हैं, उसके द्वारा आपके नियुक्ति है कि आप कितना वहाँ पे प्रताड़ित होंगे, कितना टाइमिंग आप वहाँ पे रहेंगे, आप कितने ड्यूरेशन में रहेंगे। बस हमने ये कहा कि वहाँ का टाइमलाइन आपके टाइमलाइन से अलग है, जो यहाँ पर टाइमलाइन है। क्योंकि इसका भी समझने की बात यह है कि ये बात बहुत अच्छा एक वर्ड आता है कि भाई जब एक व्यक्ति ने मतलब जो भी इस जन्म से मुक्ति उसने पाई और दूसरी जन्म पे उसने जन्म ले लिया, ठीक है, जगह पर, तो पितृ रहे कहाँ? ये तो हमारे सामने ही तुरंत हो गया है ना। यहाँ से व्यक्ति गया और दूसरी जगह जन्म ले लिया, तो जब आत्मा ने दूसरी जगह जन्म ही ले लिया तो पितृ का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है ही नहीं। तो यहाँ पर यही हमने पहले भी बताया और अभी भी हम इसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं कि एक्चुअली पितृ लोग जो है वो टाइमिंग वहाँ का अलग है, आपके यहाँ का अलग है। जैसे कि आप कनाडा जाएंगे तो कनाडा के अंदर एक ही कनाडा में भी 2-3 जोन है, टाइमलाइन है ना। आपके यहाँ से आप डायरेक्टली बात करें कनाडा में, कोई सपोज करें आपके कोई नोइंग है, आप कॉल करें, उसके बाद रात हो रही होगी, आपके यहाँ दिन हो रहा है, सेम टाइम पे आप बात कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल सेम टाइम पे बात चल रही है, लेकिन उसके यहाँ रात है, आपके यहाँ पे अलग वक्त और उसके यहाँ पे अलग वक्त। कैसे? एक ही जगह रहकर, पृथ्वी तो एक ही है। तो यहाँ पर हम बात करें बिल्कुल अलग अलग लोगों की, वहाँ का टाइमलाइन अलग है, यहाँ की अलग है। और वहाँ की जो टाइमलाइन है, वहाँ का जो टाइम है वो रुका हुआ टाइम है। आप यहाँ पे जैसे एक दिन देख रहे हो, यहाँ वहाँ पे कई साल बीत रहे हैं। हालांकि जो आपका जब व्यक्ति जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो जो पहला दिन होता है वहाँ पे 1 साल है। इसीलिए हम बरसी करते हैं, इसीलिए हम 1 साल का टाइम लेते हैं, क्योंकि उसे आत्मा को ये अभी एहसास ही नहीं हो रहा कि वो चला गया, या अब वो चला गया, वो इतने दर्द में पहुंच गया और यहाँ पे उसके जो वंशज है वो ऐश कर रहे हैं, खुशी मनाए। क्योंकि हम क्या कितनी देर, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या कितनी देर रोएगा? 13वीं का वेट करते हैं, 13 दिन के बाद में तो कोई सब भूलने लग जाते हैं। 6 महीने बाद तो वो सब चीज़ें नई नई चीज़ें सोचने लग जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, है ना, नॉर्मल आ जाती है। लेकिन उसके लिए नहीं आया जो गया है, वो अभी तक वहीं है। उसका 1 साल आपका एक पहला दिन है। तो इसीलिए जब वो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी उसकी रहती है हमारे से, इसलिए हम पहले साल तक, क्योंकि वो हमसे सबसे ज़्यादा कनेक्ट है, उसका 1 साल वो बिल्कुल कनेक्ट है हमसे, तो हम उस टाइम पे अवॉइड करते हैं चीज़ें कि हम कुछ भी करना, ठीक है, अच्छी चीज़ें कुछ करना, मतलब फेस्टिवल भी इवन बनाना, किसी के फंक्शन है वो भी सोचते हैं कि नहीं 1 साल बीत जाए उसके बाद करेंगे। तो ये चीज़ें हम इस तरीके से फॉर्मेट पे चलते हैं। बट हाँ, पितृलोक पे अपने कर्मों के अनुसार जाना पड़ता है। और ये जो आपने कहा कि स्वर्ग और नर्क का जैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या फिर, है ना, तो भाई वो पितृ जब बन गया तो वो नर्क ही तो भोग रहा है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब हमने ये नहीं कहा कि पितृ लोक में जाके वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, है ना, अरे वो तो बेचारे खुद ही जल रहे हैं। अब जलेगी आत्मा क्यों? वो नर्क के तो भोग रहे हैं, वो भी एक तरीके का, है ना। तो बेसिकली कहने का मेन मतलब ये है कि अब उन्होंने अच्छे कर्म करे, उनको स्वर्ग मिल गया, या जल्दी उस चीज़ से मुक्ति होकर आगे कोई अच्छा जन्म मिल गया, आगे स्वर्ग का भी अनुभव है उनके लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले ये एक पार्ट है पितृ, ठीक है, पितृलोक जिसमें जाते हैं। अब इसी के साथ में नरक भी चलता है,
ऐसा नहीं कि अब यहाँ से आपने अच्छे अच्छे चीज़ें दे रहे हो, उन्हें वहाँ पे राहत मिल रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, वो आप पे कोई अब इसे हम कार्मिक तरीके से भी समझेंगे आगे, ठीक है, कि वो होता कैसे है या कैसे नहीं, कुंडली के हिसाब से भी या कर्मों के हिसाब से भी वो हम बात करेंगे। लेकिन ऐसा है कि होते हैं, स्वर्ग भी होता है, नर्क भी है, या ये कह लीजिए कि देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। आप जब कोई बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देख रहे हो तो एक तरीके का नर्क वाली फीलिंग आती है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रहकर भी हम स्वर्ग और नर्क का अनुभव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी करें, बट ये चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करें। अब आपने दूसरा जन्म लिया, अगर दूसरा जन्म आपने बहुत ऐसे किसी दरिद्र फैमिली में अगर ले लिया, तो वो क्या है, वो भी तो एक तरीके का नर्क ही भोग रहे हो ना आप। तो ये पैटर्न किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके कर्मों के ऊपर। स्वर्ग नर्क वो विधाता ने अपने अनुसार नहीं तय कर रखा, वो आपके कर्मों के अनुसार तय करा है। हमारे को कोई भी भगवान या कोई यूनिवर्स हमारा दुश्मन नहीं है, कभी से भी नहीं था। उसने हमारे को सब चीज़ें दे दी, पूरा जीवन दे दिया। आपने मरने से पहले, ये मतलब जब आप दूसरे लोक में थे, पितृलोक में थे, या आप ये कह लीजिए उस टाइम पे आत्मा जब झेल रही है चीज़ें इतने हजारों सालों का, उसके हिसाब से वहाँ पे टाइम लाइन है, तो वहाँ पे वो जब झेल रही है, उसने ही गिड़गिड़ा के मांगा ना कि मुझे इतने टाइम नहीं झेला जाएगा, कोई ऑप्शन है ना छोटा सा, प्लीज़ दे दो। तो विधाता ने इस जगह आप पे दया करके, हम पे दया करके ये ऑप्शन दिया कि चलो ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम, आपको 6000 साल का सपोज अगर बहुत लंबा रुका हुआ टाइम आपने दर्द में झेलना है, आपको मैं कहूँ नहीं 6 दिन के लिए आप ये सारी प्रताड़ना है, मैं 6 दिन के अंदर ही आपकी समटवा सकता हूँ, तो आप 6 दिन ही चुनोगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमने सब, जितने भी हमने यहाँ पे जन्म लिए हुए आप लोगों को देख रहे हो ना, सब ने वो 6 दिन ही चुने, 4 दिन चुने। अब मैं आपको कहूँ 6 नहीं, आपको मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, आप पे मैं ज़्यादा खुश हूँ, तो 6 के आप 3 कर देता हूँ, 3 ही दिन सिर्फ झेलना है, तो आप कहोगे और बढ़िया है ये तो मेरे लिए। मैं कहूँगा 1 दिन कर दूँ, अरे कहोगे आप तो खुशी से आ जाओ, मैं 1 ही दिन झेल के सिर्फ आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो रह रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे, ये यार ये बच्चा हुआ और ये जल्दी हो गई, ये भगवान ने अच्छा नहीं करा, या आपने चुना है, इसमें उसका रोल नहीं है, उसने तो दया ही दिखाई है, ठीक है, या आपने चुना है। अब यहाँ पे कोई ऐसा 30-40 साल की एज में गया, अरे यार उसके बच्चे छोटे थे, अच्छा नहीं करा भगवान ने, जल्दी चला गया, ये उसी ने चुना था जाने का, वो तो खुश हो रहा था कि मैं जितने जल्दी यहाँ से भगवान ये अपने कर्म काट के आऊँ जल्दी। अब यहाँ आकर हम फिर जो हमने चुना कि हम कर्म काटने अपने यहाँ आए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ आके हम कहते हैं अरे इन्हीं कर्मों से अब बचाओ हमें, अब हमें रेमेडी दो, अब हमें कुछ और चीज़ दो, हमें जादू दिखाओ कुछ यहाँ पर। तो यही इसीलिए कुंडली पर हम जाते हैं कि कुंडली, कोई भी ज्योतिष ऐसा नहीं है कि कोई जादू का पिटारा है कि आपने यूँ करा और सब कुछ हो गया। लोग बाग जो ये कहता है ना कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे, वो सही मायने में ज्योतिष है ही नहीं। ना उनकी वो विद्या एस्ट्रोलॉजी है, ना वो खुद एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि जो अपना ज्योतिष है वो ऐसी कोई भी चीज़ को कमिट नहीं करता, वो आपको रास्ता दिखा सकता है। तो ऐसे ही पितृलोक है कि आप वहाँ पे जाएंगे, वो नियुक्त है, लेकिन वो आपके ऊपर है। आप लो ना, भगवान का नाम लो, अपने कर्म अच्छे बैलेंस करो, ठीक है। आपको अगर दुख भी आ रहा है तो उसका उसमें धन्यवाद करो कि प्रभु आपने मुझे ये दिया, मेरे लिए बहुत मैं इसमें कुछ सीख सकता हूँ, मैं अपने आप के स्टेमिना इसमें चेक कर सकता हूँ कि मैं कितना अंदर, मेरे अंदर क्या क्या छुपे हुए गुण हैं, वो इसी टाइम पे निकल कर आएंगे, ठीक है। अब जितने भी बड़े से बड़े लोग, महान लोगों को देखो, परेशानियों को उन्होंने मौका समझा, है ना। और आज हम जरा सी परेशानी हुई, अरे रेमेडी की तरफ भागते हैं कि कुछ तो बचाओ, कहीं से तो ऐसा कुछ दे दो। तो देखो, समझिए चीज़ों को, पितृ दोष और ये एस्ट्रोलॉजी को आप एक सिंपल वे में समझिए, ठीक है। इसको ये मत समझिए कि नहीं ये तो बहुत अलग ही पैटर्न है, जादू या ऐसा कुछ, या नहीं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, आप इसे समझिए और अनलॉक करिए, सब ठीक है। एक्चुअली सर, ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं उस वजह से लोगों का ये एक माइंड सेट बन गया है, बिल्कुल, कि ये बिल्कुल जादू टोना है, कोई रेमेडी मिल जाएगी। आधे से ज़्यादा लोग जो पॉडकास्ट देखते हैं वो इसी बस ताव में बैठे रहते हैं कि कौन सी आप रेमेडी दे दो और बस उनका उद्धार हो जाए। देखो, रेमेडी वर्क करती है, लेकिन वो सबसे पहले इस बात पे वर्क करती है कि आपके कर्म क्या है। बिल्कुल, ठीक है ना। आपके कर्म अगर नहीं है तो रेमेडी देने वाला और जो रेमेडी कर रहा है वो भी। अब एक बात बताइए, आपको मैं कह दूँ, अच्छा आपको करोड़पति बनना है, जाओ ये शुक्रदेव का ये मंत्र है और ये तरीका है, आप जाके मना लो। तो शुक्रदेव को आप मतलब क्या वो ऐसे ही दे देंगे, वो बैठे हैं कि हाँ आपने ये मंत्र पढ़ा, अरे ले जाओ ले जाओ,
ठीक है। अब लोग जो ये कहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाओ, उनके व्यूज़ आ रहे हैं लाखों में, ठीक है। आप एक बार व्यूज़ के नीचे देखो ना कमेंट कि कितने लोग बन गए करोड़पति, समझ में आएगा आपको कि उसमें कोई भी एक बंदे ने ऐसे रेज करा हैंड कि हाँ आपकी रेमेडी करके मैं तो करोड़पति रातों रात बन गया हूँ, ऐसा भी है नहीं। इतने लाखों बंदों ने देखा है, कोई नीचे कोई कमेंट हो तो समझ में आए ना, तो ऐसा है नहीं। लेकिन क्या है ये चीज़ें, अब एक उन्होंने जो वो एस्ट्रोलॉजर है नहीं, वो जो लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, जो ये सिर्फ एक बहाना या ऐसा गलत, मेरे को तो लगता है ये ना एक बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पे एस्ट्रोलॉजी को दिखा रहे हैं या उल्टा और उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं। वो जो भी हमारे ग्रह हैं उनको बहुत ज़्यादा, इन्हें पता लग गया राहु रात रात दे सकता है करोड़, बिल्कुल दे सकते हैं। अरे आप उसके लायक भी तो हो, आपके कर्म भी तो होने चाहिए, ठीक है। आप बैठे रहो और आप कहो कि हाँ जी मैंने तो ये रेमेडी कर ली, अब मैं पलंग पे आराम से सो रहा हूँ, काम कर रहे हैं ना ग्रह मेरे लिए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ डेस्टिनी होती है, मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन कर्म ही उसे फलित करते हैं, ठीक है।